प्यारे बच्चों, आप सभी को ग्रेस आंटी की ओर से बहुत सारा प्यार। यदि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। क्या आपको पता है कि ये सुंदर पृथ्वी, बड़े बड़े पहाड़, कलकल करती हुई नदियां, हरे भरे पेड़, गीत गाती चिड़ियों को किसने बनाया? हाँ, बिल्कुल सही, परमेश्वर ने। अच्छा, ये बताओ कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं? चलो मैं ही तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग में सब कुछ बहुत ही सुंदर, चमकदार और अच्छा था। वहां परमेश्वर बस स्वर्गदूतों के साथ रहते थे। स्वर्गदूत दिन भर गीत गाते, परमेश्वर की स्तुति करते, उसके नाम को ऊंचा करते थे। पर पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहता था। पृथ्वी बहुत ही ठंडी और सुनसान थी। चारों ओर गहरा अंधेरा था। पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था। ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पानी में डूबी हुई हो। तब परमेश्वर ने सोचा, मैं पृथ्वी को भी सुंदर बनाऊंगा। उसने कहा, उजियाला हो। परमेश्वर के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकला, वैसे ही तुरंत उजियाला हो गया और अंधकार दूर भाग गया। अब तो वहां अंधेरा नहीं था, पर चारों ओर उजियाला ही उजियाला था। परमेश्वर यही तो चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ आज्ञा देते हैं वैसा ही हो जाता है। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर शाम हो गई और फिर सुबह हो गई। इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब आपको मालूम हो गया कि पहला दिन कैसे बना और पहली रात के आने से वो कैसे समाप्त हो गया। दूसरे दिन भी परमेश्वर संसार को सुंदर बनाने के कार्य में जुटे रहे। पृथ्वी में तो बहुत सा पानी था। तब परमेश्वर ने कहा, पानी 2 भाग हो जाए। नीचे का पानी पृथ्वी पर और ऊपर का पानी बादल के रूप में ऊपर, और बीच में नीला आकाश बन जाए। उसके आज्ञा देने की देर थी कि आकाश बन गया। आकाश बहुत ही सुंदर नीले रंग का था और उसमें प्यारे सफेद बादल भी छाए थे। तब फिर से शाम हो गई और दूसरा दिन भी समाप्त हो गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने देखा, अरे पृथ्वी तो अभी भी पानी से ढकी है। उसने कहा, पृथ्वी का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, और वैसा ही हो गया। जानते हो उसने इस पानी को क्या कहा? समुद्र। समुद्र, सुंदर नीला समुद्र। पानी के इकट्ठे होने से आसपास सूखी भूमि दिखाई देने लगी। यही वो भाग है जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, भूमि पर हर प्रकार के पौधे उग जाएं, पेड़ उग जाएं। वैसा ही हो गया। घास उग गई, तरह तरह के फूलों से भरे पौधे उग गए।
वाह, जो फूल उसने बनाए थे वे देखने में बहुत सुंदर और भिन्न भिन्न रंगों के थे। उनकी खुशबू हवा के साथ चारों ओर फैल रही थी। पेड़ भी हवा के मंद मंद झोंकों से आनंद के साथ झूम रहे थे। जब तीसरे दिन शाम हुई तो पृथ्वी सचमुच में बहुत सुंदर हो गई थी। चौथे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को और भी सुंदर बना दिया, क्योंकि उसी दिन परमेश्वर ने सूर्य को बनाया। प्रातः काल बड़ी भोर के समय सूर्य आकाश में नीचे रहता था, परंतु जैसे दिन बढ़ता जाता वह ऊंचा और ऊंचा होता जाता, जब तक कि सारी पृथ्वी में उसकी गर्मी नहीं पहुंच जाती। फूलों ने सूर्य को देखने के लिए अपने सिरों को उठाया तथा उसके प्रकाश में और भी अच्छे खिलने लगे। तब जैसे ही शाम का समय आया, सूर्य नीचे और नीचे आ गया, जब तक वो आंखों से पूरा न छिप गया। जब रात हुई तो आकाश में चांद चमकने लगा और आकाश से बड़ी दूरी पर चमचमाते तारे भी थे। परमेश्वर ने कहा, अब से सदा सूर्य दिन में व चंद्रमा रात में चमका करेगा। और इस प्रकार परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज, चांद और तारों को बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्र में तैरने वाली मछलियों को तथा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने पक्षियों को भी अद्भुत पंख दिए, जिन पर इंद्रधनुष के विभिन्न रंग थे। परमेश्वर ने उनको सुंदर आवाज दी, सुंदर बोली दी, ताकि वो पेड़ों पर यहाँ से वहां फुदकती हुई चहचहाती और गाती रहें। उसने चिड़ियों को उनके घोंसले बनाना भी सिखाया तथा उन्हें बताया कि वे अपने छोटे छोटे अंडों को उसमें रखें, ताकि उनमें से छोटे छोटे बच्चे निकल सकें और वे उनकी देखभाल कर सकें, उनको उड़ना सिखा सकें। उसने बड़ी व छोटी मछलियों को बनाया। उसने उन्हें बहुत लचकदार व सुंदर बनाया। विभिन्न रंगों से रंगीले उनके पंख पानी के अंदर चमक रहे थे। समुद्र में मछलियां बहुत ही आनंदित थीं, क्योंकि वे पानी में जैसा चाहे नाच व तैर सकती थी। कितना अच्छा था ना ये सब। फिर शाम हो गई और पांचवा दिन भी समाप्त हो गया। फिर सुबह हुई और आया छठवां दिन। छठवां दिन सबसे बड़ा दिन था। उस दिन परमेश्वर ने सब प्रकार की जानवर बनाए। उसने हाथी को बनाया, शेर को बनाया, घोड़े, गाय, खरगोश, कुत्ते, बिल्ली, चूहे बनाए। उसने संसार के सब जीवित प्राणियों को बनाया। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था।
परमेश्वर ने कहा, अब मैं मनुष्य को बनाऊंगा जो देखने में, स्वभाव में बिल्कुल मेरे समान होगा। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी को साना और उस गुथी हुई मिट्टी से एक पुतला बनाया। उसकी सुंदर सी नाक, 2 सुंदर आँखें, मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, उसका दिमाग, उसका हृदय और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर अंग बनाए। फिर उसमें अपना आत्मा डाल दी। मनुष्य, जिसको परमेश्वर आदम कहकर बुलाते थे, एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम, मैं तुझे उन सब वस्तुओं पर राजा बनाऊंगा जिनको मैंने बनाया है। तू सब मछलियों, पक्षियों और पशुओं के ऊपर प्रभुता करेगा। वे सब तेरी आज्ञा मानेंगे, पर तुझे मेरी आज्ञा मानना अवश्य है। आदम सब कुछ समझ गया। और ऐसा हुआ, परमेश्वर हर प्रकार के पशु आदम के पास ले आए। उन्होंने आदम से कहा कि वो प्रत्येक जानवर का नाम रखे, और जो नाम वो जानवरों का रखेगा वही नाम सदा के लिए उनका हो जाएगा। आदम के पास जानवर बारी बारी से आने लगे। आदम हर एक का नाम रखने लगा। आदम ने जिसका जो नाम रखा वही उनका नाम हो गया। जब सब जानवर आदम के पास से चले गए तो वो एकदम अकेला हो गया। उसके पास कोई साथी न था। परमेश्वर समझ गए कि आदम को अकेलापन लग रहा है। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और आदम जब जागा तो उसके साथ एक स्त्री थी। परमेश्वर ने आदम की हड्डी निकालकर उसकी ही मांस से उस स्त्री को बनाया था। आदम उसे देखकर बहुत आनंदित हो गया। उसने उसका नाम हवा रखा। अब तो आदम बहुत खुश हो गया क्योंकि अब वो अकेला ना था। उसने हवा को पूरा बगीचा घुमाया। उसने उसे सब कुछ दिखाया। आदम हवा बहुत आनंदित थे क्योंकि वे परमेश्वर की निकटता में रहते थे। परमेश्वर उनके पिता थे और वे उनके बच्चे थे। इस प्रकार 6वां दिन भी बीत गया। 7वें दिन परमेश्वर ने अपना सब काम खत्म कर विश्राम किया, क्योंकि उसने 6 दिनों में सारी वस्तुएं बना ली थी। पूरे संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया। अब पता चला कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सब वस्तुओं को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया।